नमस्कार साथियों, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, वैद्य धन्वंतरी जी का जन्म सन 2023 में यानी 12 नवंबर 2023 जिसे धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जो दीपावली से 2 दिन पूर्व आता है। यह आयुर्वेद के महान चमत्कारी वैद्य थे जो आयुर्वेद में काम करते हैं। कौन नहीं जानता कि धन्वंतरी कौन थे। वैद्य धन्वंतरी जी ने काशी में पहला आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सालय खोला और जिसके प्रधानाचार्य थे महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने मर्म चिकित्सा का अलख जगाया। आज भी यह साइंटिफिक तरीके से भी खरी उतरती है और जब आयुर्वेद में BA-MS की पढ़ाई होती है तो मर्म चिकित्सा का एक स्पेशल अध्याय होता है और एलोपैथिक चिकित्सा में भी जो मर्म चिकित्सा के बिंदु होते हैं उन्हें सर्जरी के दौरान बचाए जाने की हिदायत दी जाती है। मर्म चिकित्सा एक संस्कृत शब्द का इसमें उच्चारण है। मर्म का मतलब होता है रहस्य, जिसमें कुछ रहस्य छुपा हो उसे मर्म के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण संस्कृत भाषा में है और इसके जो जनक हैं वो महर्षि सुश्रुत थे। महर्षि सुश्रुत संहिता में मर्म चिकित्सा का संपूर्ण विवरण है और इसमें 107 बिंदु होते हैं। 108वां बिंदु मन को माना गया है। 107 बिंदु पूरे शरीर पर होते हैं जिनमें अलग अलग रहस्य छुपे होते हैं, अलग अलग बीमारियों में काम आते हैं। पूरी तरह से यह साइंटिफिक और आयुर्वेद के आधार पर है। यह कोई काल्पनिक नहीं है। जिस तरह से पूर्व में हमारे ऋषि मुनि वैद्य लोग जो मर्म चिकित्सा के द्वारा जो इलाज करते थे, तो उस तरह के हम सभी बिंदुओं पर किस तरह से प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, कितना प्रेशर दिया जाता है, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम 107 बिंदुओं को समझेंगे। गले से ऊपर 37 बिंदु होते हैं। गले या गले से ऊपर 37 बिंदु होते हैं। पेट और छाती पर 12 बिंदु होते हैं। पृष्ठ भाग यानी डोर्सल भाग यानी पीछे का भाग गले से कमर तक 14 बिंदु होते हैं। हाथ और पैरों पर 44 बिंदु होते हैं, यानी 22 हाथों पर 22 पैरों पर 44 बिंदु होते हैं। इस तरह से 107 बिंदु होते हैं। 108वां बिंदु मन को माना गया है, जिसे हम योग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, मुद्रा के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। इसमें आग्नेय यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि ये संस्कृत शब्द में है, लेकिन हम आपको हिंदी अनुवाद करके हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग्नेय यानी अग्नि का कारक। जिस तरह से आयुर्वेद में 5 तत्व होते हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। आग्नेय यानी अग्नि से संबंधित बिंदु 19 होते हैं। वायव्य यानी वायु से संबंधित 11 बिंदु होते हैं। सौम्य यानी शीतलता का प्रतीक यानी कोल्डनेस एनर्जी से संबंधित 44 यानी 44 बिंदु होते हैं। सोमाग्नि, जिसे अग्नि और सौम्य शीतल यानी समान कारक माना गया है, वह 33 बिंदु होते हैं। इस तरह से 107 बिंदु को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें भी कुछ एक बिंदु सद प्राणहर होते हैं, यानी उन पर आघात होने से, उन पर अटैक होने से तुरंत मृत्यु संभव है। इस तरह से सद प्राणहर बिंदु 19 होते हैं। यानी सद प्राणहर का मतलब होता है कि यह बिंदु सबसे सेंसिटिव होता है। जब हम अगले जो कोर्सेज के माध्यम से जो संपूर्ण इस विधा का आपके साथ अनुभव साझा करेंगे, उसमें बिंदु बाय बिंदु आपके साथ अनुभव साझा करेंगे।
सदप्राणहर जो गले से ऊपर बिंदु होते हैं, ज्यादातर उनमें सदप्राणहर होते हैं। जब बिंदु बाई बिंदु की चर्चा करेंगे एक एक बिंदु की, उसमें हम डिटेल से यानी विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा करेंगे। यह नीला धमनी मर्म होता है। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं और इस पर आघात लगता है। हमने देखा होगा जंगलों में जब जानवर एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो जो शक्तिशाली जानवर होता है तुरंत यहाँ से पकड़ता है और पूरा शरीर काबू और सदप्राणहर यानी तुरंत मृत्यु संभव है। तो इस तरह से 19 बिंदु हमारे शरीर पर ऐसे होते हैं जो तुरंत मृत्यु संभव है। कालांतर प्राणहर यानी जिस बिंदुओं पर वह 33 की संख्या होती है, जिन बिंदुओं के ऊपर आघात होने से कालांतर यानी कुछ समय बाद मृत्यु संभव है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पेट या लीवर पर चोट लग जाए, लीवर पर तुरंत मृत्यु संभव नहीं होती, वहां पर पस बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या कई बार हमने देखा होगा कि जलने से मृत्यु तुरंत नहीं होती, बहुत ज्यादा शरीर जलने पर जब बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद मृत्यु संभव होती है। तो इस तरह से वह कालांतर प्राणहर बिंदु कहलाते हैं। विशल्य घन यह 33 की संख्या में होते हैं। विशल्य घन यानी कि विष के समान, जब उसमें विष फैल जाता है उसके बाद में जिस तरह से जब ब्रेन में चोट लगती है अंदर विष फैल जाता है, शरीर नीला पड़ने लग जाता है और मृत्यु संभव है। इस तरह के बिंदु 3 की संख्या में होते हैं। वैकल्यकर का मतलब होता है विकलांगता हो जाना यानी अंग भंग हो जाना। जिस तरह से कंधे पर चोट लग जाए तो हाथ नीचे का काम नहीं करता, इस तरह से यह वैकल्यकर मर्म के बिंदु कहलाते हैं। जिस तरह से कोहनी पर चोट लग जाए, नीचे का हाथ काम नहीं करेगा यानी विकलांगता आ जाएगी। गर्दन पर चोट लगने से हाथ काम नहीं करेगा, यह विकलांगता का उदाहरण है। इस तरह के बिंदु 44 होते हैं। रुजाकर बिंदु यानी रुलाने वाला कष्टकारक बिंदु, यह 8 की संख्या में होते हैं। इसमें भी अलग अलग भागों में इन मर्म के बिंदुओं को देखा जाना चाहिए। मांस मर्म 11 की संख्या में होते हैं यानी मांस के ऊपर, मसल्स के ऊपर स्थित जो बिंदु होते हैं वह मांस मर्म कहलाते हैं, उनकी संख्या 11 होती है। सिरा मर्म यानी वेन्स पर स्थित, सिराओं पर स्थित जो मर्म के बिंदु होते हैं वह 41 की संख्या में होते हैं। स्नायु मर्म जो लिगामेंट और टेंडन के ऊपर होते हैं, जिस तरह से जो हमारी कलाई का ज्वाइंट है ये इसके अंदर लिगामेंट और टेंडन होते हैं, इस पर जो बिंदु स्थित होते हैं वह स्नायु मर्म कहलाते हैं। अस्थि मर्म, अस्थि यानी हड्डी, जो हड्डी के ऊपर स्थित होता है वह अस्थि मर्म कहलाता है। वह 8 की संख्या में होते हैं यानी मांस के ऊपर 11 बिंदु होते हैं। सिराओं पर यानी वेन्स के ऊपर 41 बिंदु होते हैं। लिगामेंट और टेंडन के ऊपर 27 बिंदु होते हैं। अस्थि यानी हड्डी के ऊपर स्थित बिंदु होते हैं वह 8 की संख्या में होते हैं। संधि मर्म, संधि वह कहलाता है जो 2 हड्डियों का ज्वाइंट हो, 2 हड्डियों के ज्वाइंट के ऊपर जो बिंदु होंगे वह संधि मर्म कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इन बिंदुओं को समझ सकते हैं। टोटल 107 बिंदु होते हैं। महर्षि सुश्रुत संहिता में संपूर्ण बिंदुओं का विस्तार से वर्णन है। बीएएमएस में जब बच्चे जो साइंस मेडिकल पढ़ते हैं जो आयुर्वेदा में, उनको एक विशेष अध्याय के माध्यम से पढ़ाया जाता है, पूरी मर्म चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता है। तो हम आपके साथ आने वाले समय में ये अनुभव साझा करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।